ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वो ऐसी खबर है खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण होगा। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी, जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर, या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। किया गया है, आज ने कहा है कि मनमानी से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। युवा पीढ़ी से बातचीत करके ही नतीजे निकालने चाहिए। बिना माइक का बोल दीजिए, बिना माइक के बोल दीजिए। माइक आवाज से इको आ रहा है। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी
तो इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। सर युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। जो टिप्पणी की हुई है, जो बहुत ही कड़ी टिप्पणी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने। टिप्पणी क्या हुई है मेरी जानकारी में नहीं है। अखिलेश जी क्या कहेंगे? आजम खान की यूनिवर्सिटी पे सरकारी फरमान जारी हुआ बुलडोजर चलाने का, क्या कहेंगे? उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज़ गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी, और सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों की गैर कानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं, और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है, तो वो 25% धनराशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के विधायक सांसद पहुंचे हैं, और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी जो सरकार ने अपने लोगों के इलीगल बिल्डिंग्स को लीगल बनाने के लिए जियो लाए, उसी जियो के तहत आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को भी लीगल कराएंगे। सर बदले की कार्रवाई की जा रही है क्या जौहर यूनिवर्सिटी? आप जानते नहीं, सरकार को, सरकार नफरत फैलाने वाली है। लेकिन देखिए, जो नफरत फैलाने वाले लोग थे और जो नकारात्मक पैसा खर्च करते थे, सोशल मीडिया में बदनाम करते थे लोगों को, जो सोशल मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, उनको कैसे झुकना पड़ा? सोशल मीडिया पे कैमरे यूं चलते थे, यूं करना पड़ गया। अखिलेश जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों पे ज्यादा बुलडोजर सरकार चला रही है, इस पर क्या कहें? अभी विषय केवल शिक्षा परीक्षा का रखिए, और वो बात मैंने कह ही दिया कि नफरत फैलाने वाली सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में अभी कहा है कि क्या स्टैंड रहेगा, छात्रों का क्या है? जैसे छात्रों की एक मांग तो पूरी हो गई, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब जंतर मंतर में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या अपील रहेगी? अभी क्योंकि परिवार से मैं मिला हूँ, मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, सरकार तो परिवार की तरह चलती है, सरकार अहंकार से नहीं चलती है, सरकार अहंकार नहीं हो सकती है। इसलिए जो मांग बच्चों की रही है, छात्र युवाओं की, कि जिन्होंने आत्महत्या जान चली गई, उनके परिवारों की मदद करें, और स्वाभाविक है, हर सरकार मदद करती है, तो मदद करेंगे, हमें उम्मीद है कि वो मदद करेंगे। योगी जी का बयान आया है कि शिक्षा माफियाओं को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संरक्षण में साथ दिया। देखिए, आपसे समझदार कोई नहीं है। हालांकि कुछ समझदार चैनल ज़्यादा करीब थे, उनको थोड़ा सबक मिला है दिल्ली में या और जगह पर, हालांकि हम ये बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये वक्त आपका भी था कि क्रेडिबिलिटी आपको भी बचानी थी। तो ये जो संकट से आप लोग बचे हो, हमें उम्मीद है इस प्रदर्शन के बाद आप लोगों में भी बहुत सुधार आएगा। जो बात अध्यक्ष जी, अब हम पॉलिटिकल बात करते हैं कि जो अभी बहुत कम समय बढ़ा है, 2027 का चुनाव आने वाला, तो पार्टी किस तरीके से जा रही है, क्या है इससे? हमें पूरा भरोसा है, जनता ने विकास देखा है, बदलाव के लिए मतदान करेंगे। और मैं बहुत उदाहरण देता हूँ सामान्य, इसी आजमगढ़ को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बना, जैसा हम लोग बनाना चाहते थे वैसा नहीं बना। इसके आसपास जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मान लीजिए मंडी बन जाती, कल को कारखाने उद्योग आ जाते, तो चीज़ें बदलने लगती। डेयरी को लेकर के काम होता, मंडियों को लेकर के काम होता, और सुविधाएं दी गई होती, तो शायद कारखाने उद्योग इस तरफ भी आते। लेकिन वो चीज़ें पूरे नहीं की। जो आज बिजली मिल भी रही है वो समाजवादियों की देन है। इनसे पूछिए कि कोई एक कारखाना लिया हो, बनाया हो। लैपटॉप बांट के, कम से कम सोचिए किस जमाने में लैपटॉप बांटा। आज तो मोबाइल ही कंप्यूटर लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप आज भी ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए। इंटरनेट ने एक नई दिशा दे दी लैपटॉप को और हम सबको। तो मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हमारी नई पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा। और मैं आने वाली पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को कह सकता हूँ कि समाजवादी लोग विकास और समाजवादी लोग खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। ये सबसे बड़ा एजेंडा हमारा आने वाले समय में होगा।
और जो सच्चाई है, जब पीड़ा होगी, लोग दुखी होंगे, लोग अपमानित होंगे, तो पीडीए से अपने आप लोग जुड़ेंगे। अच्छा सर, आलम साहब के परिवार में आप आए हैं, युवाओं को क्या परिवार के संदेश लोगों देंगे? के लिए या उनके पग चिन्हों पे चलने के लिए आप पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाएंगे? जिस तरीके का उनकी छवि थी, उनका व्यवहार था और जिस तरीके से उनकी इज्जत थी, तो ऐसे में उनके प्रति क्या आप अपने तरफ से रखेंगे? आलम बदी साहब कई बार के विधायक, 5 टर्म के विधायक और ईमानदारी की एक मिसाल थे। उन्होंने जीवन भर सादगी से जीवन जिया, आम लोगों के बीच जीवन जिया, लोगों के दुख दर्द को समझते थे। आज उनके परिवार से मैं मिला हूँ, बेटे से मिला हूँ और इनके भाइयों से मिला हूँ, परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूँ। जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने उनके परिवार को दिया, वो सम्मान हमेशा हम लोग देते रहेंगे और इस परिवार से जुड़ी है पार्टी हमारी। सर, एक सवाल मेरा, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? दे दिया पीडीए की लूट हुई है, आरक्षण की, उसको लेकर क्या कहना? ये अगर आपको याद हो, हम लोगों ने परीक्षा की ऑडिट की थी और कहा था कि 20 पेपर लीक हुए थे यूपी में। अगर देश में 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे और सरकार ने जानबूझकर के पेपर लीक कराए थे, क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देनी पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। आज देखो बच्चे दूसरी पार्टी के नेता के घर पे धरना देने चले गए, तो बड़े पैमाने पे लूट हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भविष्य में सरकार बना करके किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। वन नेशन वन एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वन नेशन वन एजुकेशन के बारे में? अरे भाई, 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 इलेक्शन, जो प्रधानी का नहीं करा पा रहे चुनाव, उनके मुंह से कैसे सुनोगे 1 नेशन 1 इलेक्शन? और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा बेहतर हो, प्राइमरी एजुकेशन। मैं अभी ऑडिट किया था और जानकारी दी थी, गोरखपुर में अकेले 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। बताइए गोरखपुर में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए? और आजमगढ़ में भी बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल बंद हुए होंगे और मर्जर के नाम पर बंद हुए होंगे। कितने बंद हुए? सोचिए आप, आजमगढ़ में 600 मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपने यहाँ जमा बंद कर दिए। और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की ऐसी हालत कर दी है कि कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है। आपके पॉलिटेक्निक ITI खाली हैं। तो एक बार को दोबारा आपको सोचना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, और उसके बाद बच्चे क्या करें। और आज जब AI है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट है, तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई क्या हो, कोर्सेज क्या हो, हमारे जो बदलाव हो रहा है उसके साथ हम क्यों नहीं चल रहे हैं। दुनिया जब बदलाव के साथ चल रही है, आज आप गूगल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से दुनिया में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। यूरोप में क्या है, अमेरिका में क्या है, या दुबई में क्या है, सऊदीया में क्या है, UAE में कैसी पढ़ाई हो रही है। जो बदलाव आया है, अगर हम बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। हम भरोसा दिला सकते हैं कि जिन समाजवादियों ने कभी लैपटॉप बांटा, एक्सप्रेसवे दिए, आपको एक फ़ोन करें पुलिस आ रही है, फ़ोन करें तो एम्बुलेंस आ रही है, ये जो प्लेटफॉर्म बनाए थे तब जब इतना पेनिट्रेशन नहीं था टेक्नोलॉजी का, इतनी लोगों के पास जानकारी नहीं थी, तब हम लोगों ने करके दिखाया था। आज तो जानकारी है, आज तो टेक्नोलॉजी और आगे चलेगी 10 साल में, तो और बेहतर कैसे लोगों को सर्विस दे सकें। आज जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसको यूज़ करके आम लोगों को क्या सुविधा दे सकें। एग्रीकल्चर में AI कैसे इस्तेमाल करें, हेल्थ में कैसे AI इस्तेमाल हो, तो आपको लोगों को सुविधा कैसे दें, उस दिशा में हम लोग काम कर सकेंगे। अब जो आज मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे? वो इंस्टाग्राम तो चलाते नहीं, सोशल मीडिया खुद नहीं चलाते, तो अब क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? सर, SIT में परिवर्तन के बाद बड़े लोगों का नाम सामने नहीं आ पाया, तब तक दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा, क्या करेंगे? अयोध्या वाले नाम चढ़ा छोड़। देखिए, दान पात्र में चोरी महापाप है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके स्थान पर इस तरीके से उंगली उठ जाए लोगों पर, और SIT के बाद SIT गठन हो, हमारा मानना तो इतना ही है
कि लखनऊ वाली एसआईटी ने छोटे खुलासा किए हैं, अब जो बड़ी एसआईटी बन रही है बड़े खुलासा करेगी। जैन जी पकड़े जाएंगे सर, आरोपी पकड़े जाएंगे। अभी तो कंडे में पैसा मिला था, और अपने आप को बचने के लिए सोचो क्या कहा गया कि हमारे और किसी एक व्यक्ति के कितने बातचीत थी, तो भाजपा ही कब झूठ बोलने लगे। एक टिन्नू आए थे कोई, हम तो जानते ही नहीं थे, सोचिए टिन्नू को बोला कि टिन्नू से हमारी बातचीत हो रही है। कभी हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं 1000 बार कभी हुई थी कि नहीं? नहीं, सर? कभी बात नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई। अच्छा सर, ये मैं जानता ही नहीं था किसी को। माफी मांग लिया उसने, जिसने डाला था वीडियो, माफी नहीं, खैर बहुतों ने माफी मांगी है उसमें, और क्योंकि लीगल नोटिस दिया उसमें। तो आप देखिए ना, बीजेपी कभी भी झूठ फैला सकती है। जो लोग सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते थे, इस नई पीढ़ी ने, युवा पीढ़ी ने, जैन जी ने, वो नारे लगा करके, वो बातें बता करके, जो पैसों से खर्च कर करके भी बीजेपी नहीं कर पाई, उन्होंने अपने आप करके दिखा दिया।